चढ़ो उतरो, इतनी ज़्यादा मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है चढ़ने उतरने में कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा जो दिन पे दिन मैंने अपनी हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ में कर रही हूँ ना, ये सही भी है क्या नहीं है। इतने पर भी मैडम रुक नहीं रही है। महीने में कम से कम, आप एक बात बताओ, 30 दिन अगर महीने में होते हैं ना, तो ये कम से कम 1000 बार खाना जो है ना पूरे महीने में बाहर का खा लेते होंगे, किसी भी टाइम का मिलाकर। क्योंकि एक बार ये बाहर घूमने फिरने के लिए चली जाती है तो कम से कम 3 से 4 बार ईटिंग का टाइम का दिखाती है कि क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा के व्लॉग पर हमने पिछला पॉडकास्ट बनाया था, उसमें बहुत सारे पॉइंट कवर किए थे और बहुत सारे पॉइंट जो है वो रह गए थे, सो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। गाड़ी में भर भर के बैठ कर जा रहे हैं, कहाँ पर? बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि यही तो कंटेंट है इनका। अब इनके पास कंटेंट ही क्या बचा है, बस गाड़ी में भरो और निकल लो। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरा इस तरफ रुख कराया था कि ये अक्सर ये काम जब करती है जब भाई भाभी बाहर गए हुए होते हैं ना, तब ये सारे काम ज़्यादा करती है कि अम्मी को पैम्परिंग करती है और अम्मी को ले जाती है कभी होटल में कभी कहीं अपना ये दिखाने के लिए कि देखो हाँ, भाई ऐसा कुछ नहीं करता है या भाई ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं देता जितना मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। सेहत ऐसी हो गई है कि 3 लोग पीछे वाली सीट पर आराम से बैठ नहीं पाते, क्योंकि नान को तो आपने देखा ही है, वो तो ठीक है अब, लेकिन पिज़्ज़ा वो हेल्दी है और ये भी हेल्दी है, तो पिछली वाली सीट पर तीनों आ नहीं रहे थे। और फिर जब आ गए और खाना खा के वहाँ से निकले हैं तब तो और भी ज़्यादा फंस गए थे। तो वहाँ से उतरने में मैडम को कितनी तकलीफ होती है, उतरो चढ़ो। और हाँ, रुके क्यों थे पता है आपको? इसलिए रुके थे कि इतना खाना खाने के बावजूद भी अम्मी को कसर रह गई थी अभी भी क्या खाने की। यस, वहाँ पे भुट्टा और वहाँ पे जो स्वीट पोटैटो है ना वो सेल हो रहा था। मतलब क्रेविंग तो देखो खाने की, ये हद तो देखो। इतना होटल में खाकर आए हो, खाना खाने के बाद तो आदमी कोई किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो बीच में रुकवाए हैं और वो जो है भुने भुनाए ले ले, जबकि वो, अब एक बात बताइए, अभी तो खाना खा रहे हैं, रात हो रही है, तो फिर वो किस टाइम में खाएंगी उसको? क्या अगले दिन के लिए वो पैक करा कर लिए हैं? और देखो चालाकी तो देखो डब्बा की, 1000 बार गांव से लेकर आई है उसको, लेकिन फिर भी वहां पे नाम पूछी थी, क्या कहते हैं इसको? रतालू। इतना नहीं पता कि रतालू किसको कहते हैं और स्वीट पोटैटो या शकरकंदी किसको कहते हैं। खुद ने 20,000 बार इसी शब्द को बोल बोल के कहा, अम्मी आपके लिए शकरकंदी लाए हैं, ये फुप्पी ने भेजी है, ये फनी की अम्मी ने भेजी है। 1000 बार लाई है और दिए अम्मी को, लेकिन आज इसको अचानक से याददाश्त चली गई और ये नाम ही भूल गई कि शकरकंदी को कहते क्या है। अब देखो टहल रहे हैं तो वहां पे ठंड लग रही है, तो डॉक्टर खाला कह रही है कि ऐसी ठंड लग रही है जैसे मोदाहा में लगती थी। मतलब इतनी ठंडी है, उसके बावजूद भी इसकी नौटंकी देखो और झूठ पे झूठ देखो। मतलब इसको गाड़ी में सही से बैठना था और खुद पीछे नहीं बैठना था। क्यों? क्योंकि भाई ये तो कमाती है, ये सबके ऊपर खर्चा करती है, फिर सबको बाहर लेकर आई है, खाना पीना फ्री फंड में खिलाया है सबको, तो क्यों कर मैं पीछे बैठ कर जाऊं? अब अम्मा से कह नहीं सकती कि पीछे बैठ जाओ, डॉक्टर खाला से भी नहीं कह सकती, क्योंकि फिर लोग जो है बातें बनाएंगे, और अपनी अम्मी को बिठा नहीं सकती, तो बचा कौन? और फनी को बिठाती पीछे और खुद आगे बैठ जाती, तब भी लोग ट्रोल करते। तो इसने सोचा ये चालाकी अच्छी है कि बाहर घूम रहे, ठंड लग रही है, डॉक्टर खाला को ठंड लग रही है, अम्मा को ठंड लग रही है, उसके बावजूद भी उनसे कह रही है आप ऑटो में चली जाओ। और आप ऑटो में जाओगी जबरदस्ती। साफ दिखाई दे रहा है कि अम्मा का बिल्कुल भी मन नहीं है ऑटो में जाने का, लेकिन फिर भी कह रही है अम्मा आप ऑटो में चल जाओ। जो ड्राइवर थे उनको, डॉक्टर खाला को और अम्मा को, जब उनको इतनी ठंड लग रही है उसके बावजूद भी बंद कार में ना भेजकर उनको ऑटो में भेज रही है, जिससे कि खुद महारानी आगे बैठ सके और अपनी ब्लॉगिंग शूट कर सके। अब फनी चला रहे हैं और साथ में साथ जो है खुद आगे बैठ गई है और पीछे से वो दोनों बच्चे अम्मी के साथ बैठ गए हैं। मतलब गाड़ी में जगह है खाली, लेकिन फिर भी उनको ठंड में ऑटो से भेजा है। कितनी चालाक है ये। अम्मी कहती हैं अब घर जाके हमें दालचीनी का पानी देना, तो बेशरम लड़की ये कहती है अम्मी ने सब इतना सारा खा लिया है और अब कह रही है घर जाके दालचीनी का पानी देना, और हंस रही है। शर्म नहीं आती इसको अपनी अम्मी को इस तरह से बोलते हो? हमने पिछला भी एक पॉडकास्ट बनाया था, उसमें भी भर भर के अपनी अम्मी की इंसल्ट करी थी। उन्होंने जो क्रीम लगा ली थी उसके ऊपर, अगर किसी ने वो नहीं सुना है तो प्लीज़ वो भी सुनिएगा। सबके मुँह पे कैमरा मार मार के सबसे पूछती है, जब ये कोई चीज़ खर्चा करती है ना, और जब भी कुछ भी ऐसा किसी के लिए कुछ करती है तो सबसे अलग अलग इंटरव्यू सा लेती है और सबसे पूछती है कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा। मतलब वो डॉक्टर खाला और ये सबको पता है, सब पढ़े पढ़ाए हैं, सबको स्क्रिप्ट इसने दी हुई है, अब तो सालों से सबको आदत हो गई है। और अम्मा को तो एक स्पेशल स्क्रिप्ट दी हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो क्या है। तो भाई सब कह रहे हैं, सब एक बात बताइए, व्लॉग शूट हो रहा है तो कोई कह सकता है कि हमें अच्छा नहीं लगा, ये कम अच्छा लगा, ये खाना ये पसंद आया, ये नहीं आया? सब अच्छा अच्छा ही कहेंगे ना। और यही अच्छा अच्छा सुनने के लिए सबके मुँह पे कैमरा मार के, माइक मार के पूछती है। फनी बताते हैं, जिनको जुम्मा 8 दिन हुए मुंबई में आए हुए, मुंबईया बन गए हैं पूरे। अब कहते हैं कि मुंबई का मज़ा
शाम को ही घूमने का है मुंबई में। रियली तुम मीरा रोड पे रहते हो, मुंबई से बहुत बाहर, तो मुंबई का नाम मत लिया करो। अब देखो आ जाता वही सीन, जिस सीन के बारे में हम आपको बताए थे कि नानी को कौन सी स्क्रिप्ट दे रखी है। अब ये आ गए हैं वहां पर, जैसे ही उतर गए हैं ना, गेट के पास खड़े हुए हैं, तो जैसे अम्मा ने देखा कि कैमरा सामने है और अम्मा से पूछती है अम्मा कैसा लगा ऑटो में आके, तो अम्मा ने देखा कैमरा ऑन है, फटाक से पहले तो सबसे पहले अम्मा ने दुपट्टा ठीक किया और उसके बाद कहते हैं हाँ बेटा अच्छा लगा, और फिर लगी वही दुआ देने के लिए जिसका एक स्क्रिप्ट बना के इन्होंने दे रखी है। और अब तो डब्बा भी पक गई है कि जब भी मैं उनसे कुछ पूछती हूँ अब एक ही बात को दोहराना शुरू कर देती हूँ, फटाक से वहां पे काट दिया। एक छोटी सी क्लिपिंग लगा रही हूँ, प्लीज देखिएगा। अम्मा मजा आया ऑटो में? चलो बाय। महारानी जी घर आ गई हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, तो अम्मी ने जो है नीचे से कश्मीरी कहवा बना के भेज दिया, क्योंकि अब अम्मी का और इनका तो एक ही फंडा है, बाहर कितना भी खाओ पियो, वो ये गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पी लेती हैं, वो दालचीनी का पानी पी लेती हैं। अब इनको कहवा भेज दिया है जिससे कि वो जो खाया पिया है वो सब बैलेंस हो जाएगा और फिर इनका वेट बिल्कुल भी पुट ऑन नहीं होगा, और जो खाया पिया है वो बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, और साथ ही साथ चर्बी पिघल भी जाएगी। वाह अच्छा फंडा है। और दिखाती है साथ ही साथ कि मुझे रात को भूख ना लगे, तो इसलिए फनी है एक ऑरेंज भी ले आए थे। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं वैसे। रियली मतलब इतना लेट खाना, भर के इतना सारा जंक फूड खा के आ जाना, इसको इंटरमिटेंट मतलब कोई भी काम ना ये डब्बा ढंग से कर ही नहीं सकती। 2 दिन के लिए शुरू करते, चाहे वो जिम हो योगा हो। अब अगर नोटिस करेंगे आप 2 दिन के व्लॉग में जो रिसेंट आया है और उससे पहले आया है, उसमें इसने एक बार भी मेंशन नहीं किया कि इसकी योगा टीचर आई है, मतलब वो भी छोड़ दिया। जिम में पैसे देकर वो भी छोड़ दिया, इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू की थी वो भी छोड़ दिया। वाह डब्बा बाबू वाह। और सुबह आ जाती है फिर वापस से गुड मॉर्निंग कह के कि हम जा रहे हैं नीचे चाय बनाने के लिए। मेरी एक सब्सक्राइबर ने, एक्चुअली वो मेरी सब्सक्राइबर नहीं थी, वो इन्हीं की सब्सक्राइबर होगी, जिन्होंने इनको मेरे को वहाँ पे कमेंट किया आकर कि वो घर जमाई नहीं है, वो अपने घर में रहते हैं। ठीक है भाई, अपने घर में सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, बाकी का खाना पीना रहना सारा दिन तो वहीं रहता है ना। इस बार जब भी वो मुंबई आए हैं वापस, एक बार भी कब ऊपर आपने देखा कि वहाँ खाना पीना हो रहा है या नाश्ता पानी वहीं सब हो रहा है? सारा खाना पीना नाश्ता सब वहीं हो रहा है, नीचे से ही बन रहा है, नीचे ही खा रहे हैं, नीचे ही फैल रहे हैं, सब काम नीचे ही कर रहे हैं। तो भाई जब यहीं रहते हैं तो फिर तो घर जवाई बोलेंगे ही। नीचे आके कहती है पिज्जा नाश्ता कर लिया, तो कहती है नहीं अभी तो उठी हूँ। तो कहती है क्या खाओगी? अंडे ब्रेड खाओगी, ऑमलेट खाओगी, उपमा खाओगी, पोहा खाओगी, क्या खाओगी? वाह, जैसे तुम सचमुच में बना कर दे दोगी। तो तुम तो इन दोनों माँ बेटी से करा करा के खाती हो, तुम इनके लिए क्या ही बना कर दोगी? फिर कहती है अच्छा फनी आप जल्दी आ गए, मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं बनाया। अंडा तोड़ना इसको नहीं आता है, उस पर लेक्चर देना इसको आता है। भाई अब तो फनी इससे बुरी तरह से चिढ़ने लगा। क्या कह रहा है कि हाँ तुम जोर से नहीं मार सकती हो लेकिन अपने हस्बैंड को जहर खिला सकती हो जबरदस्ती का, यानी कि वो जो अंडे के छिलके गिर गए थे ना उसकी वजह से। नाश्ता बनाने जाती है और हर एक से दिखा दिखा के पूछती है ब्रेड तुमने खाए, ब्रेड तुमने खाए, ब्रेड तुमने खाए। अरे भाई खा भी लिए, किसी ने भी खा लिए तो क्या ही फर्क पड़ता है, खाने के लिए ही तो आए थे। तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के लिए नहीं बचे तो तुम और मंगा लेते, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई है? पर इतनी बेशर्मी, बस मुझे तो भाई देखकर मैं सर में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ब्रेड जैसी चीज़ रियली उसको दिखा दिखा के पूरे घर के सामने, फेस के सामने दिखा दिखा के, नान तुमने खाए हैं, पिज़्ज़ा तुमने खाए हैं, अम्मी तुमने खाए हैं, डॉक्टर खाला तुमने खाए हैं। अरे भाई किसी ने भी खाए हैं, घर के तो किसी ने खाए हैं। फिर पिज़्ज़ा बताती है कि मैंने 2 ब्रेड खाए थे जैम लगाकर और 2 ब्रेड मैंने बिल्लू को खिलाए थे, यानी कि बिल्ली को खिलाए थे। मतलब हद होती है, ब्रेड खाने पर भी इतनी मतलब हद है यार। फ्रेंड देखा मैं कितनी अच्छी बीवी हूँ, अपने लिए खुद से कुछ नहीं बनाया लेकिन अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। वाह कितना अनोखा, कितना मेहनत का काम किया। बहन तुम थकी तो नहीं? तुमने इतनी मेहनत करी है ज़िंदगी में पहली बार। ओह माय गॉड, अपनी अम्मी से कह के हाथ पैर सर दबवा लेना है ना, हाथ पैरों में दर्द हो गया होगा। और फनी को देखा जब तक नाश्ता नहीं आया था तो अम्मा से कहते हैं अम्मा आज फिर चलोगी क्या शाम को? मतलब हिलोरे मार रहे हैं, दिल में जो है ना झोटे ले रहे हैं, मन के जो हाव भाव है कि आज फिर चलते हैं, आज फिर चलते हैं। भाई पैसा तो बीवी का खर्च हो रहा है और हाँ कंटेंट का कंटेंट शूट होता है, फिर उससे नया पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे को खर्च करते हैं, फिर उस पैसे को खर्च करते हैं और वापस से फिर खर्चा करके दिखाते हैं और फिर उससे कमाते हैं। ये अच्छा साइकिल है इन लोगों का। तो इसीलिए तो, और फिर जब नाश्ता लेके आ रही हो, जब नाश्ता कर रही होती है तो डब्बा को बताते हैं कि अम्मा कह रही हैं आज फिर से बाहर जाएंगे। वाह फनी बाबू बढ़िया है। भैया भाभी नहीं है तो उनके 5 BHK में रहले फैले से फिर रहे हैं, मतलब रहले फैले मतलब अच्छा सा मजे से ऐशो आराम में घूम फिर के वहाँ पे, मतलब बिना रोक टोक के। क्यों? क्योंकि भाई भाभी नहीं है। अगर ऐसा है तो उनके जब भाभी होती हैं
तब तो तुम्हें कोई इजाज़त नहीं है। अरे फनी को तो कोई पूछता भी नहीं है, डब्बा तो फिर भी चली जाती है, लेकिन फनी को तो हमने देखा ही नहीं है कि उसको कोई एंटरटेन करता हो, कोई वहाँ पे बुलाता हो, ये वहाँ जाके टाइम स्पेंड करते हो। कभी आपने देखा कि जब जब उनका शो आता था या एपिसोड आता था झलक का, और वो पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देखते थे, लेकिन फनी और डब्बा वहाँ पर नहीं होते थे। तो वहाँ पे पापा को खाना देने के लिए गई हैं, तो पापा से कह रहे हैं कि पापा दुआ देते हैं बहुत सारी, तो कहते हैं हाँ, जब हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं ना तो हम बहुत सारी दुआ करते हैं। खोद खोद के पापा से पूछ रहा है फनी बेवकूफ़ कि क्या दुआ देते हैं, क्या दुआ देते हैं। अरे भाई, माँ बाप हैं, अपने बच्चों को अच्छी दुआ देंगे, फलने फूलने की देंगे, लेकिन फिर भी खोद खोद के पूछ रहा है क्या दुआ देते हैं। तो उन्होंने कहा इनको जल्दी से बच्चा हो जाए, ये दुआ देते हैं। मतलब ये भी कोई कहलवाने की होती है। अरे माँ बाप जो दुआ मांगते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके फलने फूलने की ही दुआ मांगते हैं। तो उसको भी तुम खोद खोद के सारी दुनिया को बताओगे कि क्या मांगते हैं, वो भी ये जानते हुए भी कि वो कितने इमोशनल हैं कि छोटी छोटी सी बात पर रो पड़ते हैं। भाई उसके बाद इनका हो गया नाटक शुरू। यहाँ पर्स ढूंढा, वहाँ पर्स ढूंढा, इतना घर कबाड़े की तरह से फैला हुआ, पूरा घर फैला के रखा है। जितना सारे दिन हाथ में कैमरा उठा के घूमती रहती है ना, घंटे 2 घंटे अपने घर को संगवाने के लिए, घर को सहायजने के लिए भी दे दिया कर बहन। इतना सारा सारा घर में फैला रहता है, फैलावा मचा रहता है। कपड़े तेरे जमीन पे पड़े रहते हैं, कपड़ों का इतना बुरा हाल रहता है। उतारती है, पहनती है, और उनको पता नहीं धोती भी है क्या नहीं धोती, उनको ऐसे ठूस देती है। किसी की शलवार मिल रही है तो किसी की कमीज मिल रही है, किसी का दुपट्टा मिल रहा है, फिर अपनी अम्मी खाला को बुला के उनसे सही करवाती है। एक बार बताओ, 34 साल की एक शादीशुदा औरत अपनी खुद की अम्मी से और खाला से अपने वार्डरोब संगवाती है। आजकल तो टीनेजर के बच्चे होते हैं ना, उनको भी माँ बाप ये सीख देते हैं कि बेटे अपनी अलमारी को, अपने कपड़ों को सही से लगाना सीखो, जमाना सीखो, अपने रूम को समेटना सीखो। ये कहते हैं ना, एक कुत्ता भी अपनी पूंछ से अपनी जिस जगह पर रहता है उस जगह को साफ रखता है, साफ कर कर बैठता है। तुम उनसे भी गए गुजरे हो क्या, जो तुम अपनी खुद का काम खुद नहीं कर सकते हो? और उस बात का जवाब तो आज तक नहीं दिया कि तुम्हारे कपड़े अम्मी ने धोए। अम्मी ने नहीं, एक्चुअली वो खाला ने धोए थे। तो फनी के कपड़े किसने धोए थे और प्रेस किसने किए थे, जो वो वार्डरोब में टंगे हुए थे इतने सारे कपड़े? बताओ बताओ, इस बात का भी तो जवाब दो। और अंगूठी ढूंढते ढूंढते फनी को अंगूठी मिल जाती है, कैमरे में दिखा के। अरे भाई, कैमरे के पास आया तो कितना गंदा लग रहा था। छी, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, देखो जरा दांत, मतलब अभी भी गुटखा खाना छोड़ा नहीं है, देखो कितने गंदे दांत हो रखे हैं। और उसके बाद झूठ मूठ का नाटक करके, क्योंकि भाई ये झूठा मूठा नाटक था, मैं इसलिए कह रही हूँ झूठा मूठा नाटक था, क्योंकि इतने पैनिक होने पर कोई किसी की इतनी कीमती चीज़ खो जाती है तो उसमें कोई व्लॉगिंग कैसे कर सकता है, कोई कैमरा कैसे उठा सकता है? मैं अपना बताऊं, कोई कोई कीमती चीज़ खो जाती है, कोई चीज़ गुम जाती है, तो मुझे तो फ़ोन तो छोड़ो, कैमरा तो छोड़ो, व्लॉगिंग की तो बारे में ख्याल भी नहीं आता है। पहले ये रहता है कि जो गुम हुई चीज़ है पहले उसको तसल्ली से ढूंढ ले। दुआएं पढ़ती रहती हूँ कि ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, अल्लाह मेरी ये चीज़ मिल जाए। दुआएं करती हूँ, कुछ पैसे उठा कर रख देती हूँ अल्लाह नाम के देने के लिए, सदके के जैसे निकाल देते हैं। लेकिन पहले अपना फोकस करती हूँ अपनी चीज़ को ढूंढने पर। ये कैसे लोग हैं भाई कि इनकी कीमती चीज़ खो जाती हैं और ये व्लॉगिंग शूट करते रहते हैं? तो या तो भाई ये सारा कंटेंट बनाने के लिए झूठ होता है। भाई ये कंटेंट बनाने के लिए झूठ नहीं है तो फिर क्या है? ऐसे टाइम पर भी तुम व्लॉगिंग शूट कर रहे हो लगातार, तुम्हारे चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि ये सारे नाटक है, खेल रहे हो। उसके बाद अचानक से वो अंगूठी जो है एक डिब्बी में मिल जाती है, जिसको वो पैंट में रख रहा होता है। एक ने तो किसी ने कमेंट भी किया था कि डायमंड रिंग जो है वो फनी ने तो नहीं चुरा ली, वो बेरोजगार है। देखिए स्क्रीनशॉट में लगा रही हूँ, प्लीज़ देखिएगा। उसके बाद अचानक से मिल जाती है, फिर वो जो है देखती है, वो कहती है मिल गई मिल गई मिल गई। तो कहता है नहीं नहीं, कहाँ मिली है, ये तो खाली डिब्बी है। और देखो अभी इनकी नौटंकी पकड़ कर बताती हूँ मैं आपको। जब वो कहती है खाली डिब्बी है दिखाओ, तो दिखाती है, तो वो जब वो हिलाती है ना तो वो बजती हैं, क्योंकि उसके अंदर 2 अंगूठियां रखी हुई थी। अगर एक अंगूठी होती है और उसके डिज़ाइन जो कट लगा होता है उसमें जब वो फिक्स होती है ना तो वो मूव नहीं करती, तो वो हिलती भी नहीं है। ठीक है, वजन से कई बार अंदाजा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे ही 2 अंगूठियां उसके अंदर रखी हों और जब आप डब्बी को हिलाते हो तो वो बजती हैं। इसको पता लग चुका था कि इसमें अंगूठियां हैं और मिल गई हैं, उसके बावजूद भी इनका नाटक जारी रहा। और फिर कहती है दिखाओ, तो वो कहता नहीं खाली डिब्बी है, खाली डिब्बी है। फिर उसके हाथ से डब्बी लेकर खोल के दिखाती है, तो फिर ऐसे इतना बड़ा मुंह खोल के ऐसे हैरान होके दिखाती है झूठ मूठ का, मिल गई, कहाँ मिली कहाँ मिली। अरे भाई कितना नाटक, कितना रीप्ले करे होंगे ना, बहुत बार इन्होंने रीप्ले करे होंगे ताकि असलियत दिखा सकें।
ये दिखा सके कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये नेचुरल एक्सप्रेशन है। एक लड़का अंगूठी ढूंढवा रहा था, इरशाद इरशाद नाम ले रहे थे, उससे एक बार भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ना ही बताया कि ये कौन है। जबकि इसी दौरान ये पता चला था कि ये इनका घर जो है पिछले 2 महीने से संभाल रहा है, यानी कि इनके घर की देखभाल कर रहा है, खाना पीना बना रहा है। और जब ये नहीं थे, मोदाहा में थे, तब उसने देखभाल की थी। तो वो इसलिए डरा हुआ था कि अगर कोई चीज़ इधर से उधर हो जाएगी तो उस पर इल्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन इन्होंने एक बार भी इंट्रोड्यूस कर कर ये नहीं बताया कि ये हमने केयर टेकर रख लिया है या इनको ये भी इनका धर्मदादा टाइप का ही दूसरा कोई इंसान है। जैसे धर्मदादा है ना मैडम के, वैसे ही इन्होंने भी कोई अपने लिए धर्मदादा रख लिए हैं। और रखे भी क्यों ना, कोई भाभी से कम सेलिब्रिटी थोड़ी ना है हमारी डब्बा मैडम। हंस के बार बार पूछती है बताओ कहाँ मिली, बताओ कहाँ मिली, तो कहता बता कहाँ मिली होगी, बता कहाँ होगी। मतलब ये लोग इतने केयरलेस हैं कि डायमंड जैसी रिंग को, मतलब डायमंड की रिंग हो गई, सोने की रिंग हो गई, या कोई भी चीज़ हो गई, उसको ऐसे ही बेकदरी से रख दिया जाता। तो भाई इनके पास अंधा पैसा है, अंधा पैसा ही है ये, क्योंकि मेहनत की कमाई तो है नहीं। मेहनत की कमाई वो होती है जो लोग बाहर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कमाने के लिए जाते हैं, या फिर माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर जॉब पर जाती हैं, घर का भी काम देखती हैं, अपने ऑफिस का भी काम देखती हैं, उसके बाद अपने बच्चों को भी देखती हैं, अपने इन लॉज को भी देखते हैं। वो होती है गाढ़े मेहनत की कमाई। ये क्या कमाई हुई? 5 स्टार होटल में जाओ, अच्छे से खाओ पियो, कंटेंट बनाकर दिखाओ, बिना वजह की बचकानी हरकतें दिखाओ, अंडा तोड़ना नहीं आता ये दिखाओ, फिर ये कहो कि हम तो फ्रेंड्स 34 साल की बच्ची हैं, और उसके बाद फिर उसी से ही पैसा कमाओ, और फिर उसको जो है फिर आराम से फिर खर्चा करो, फिर खाने पे खर्चा करो, फिर उससे कमाओ, और उसी को खर्चा करके वापस से दिखाओ। तो भाई ये जो साइकिल है ना इनका, खर्च करने का, फिर कमाने का, फिर खर्च करने का, फिर कमाने का, इससे इनको अंधा पैसा आ रहा है। तो इनको क्या ही फर्क पड़ेगा अगर खो भी जाती है कोई चीज़ें तो। और देख रहे हो इस बेवकूफ़ को, मतलब इसको ये भी याद नहीं है कि ये मोदाहा से लाई थी या नहीं लाई थी। तो इसने जो ना खुद तो परेशान हुई हुई पूरे घर को परेशान करा और अपनी सास को भी परेशान किया। मतलब जब अंगूठी मिल गई तो उसके बाद आपने नोटिस किया होगा, तो ये फ़ोन पर बातें करी थी, तो वो जो बात करी थी वो अपनी सास से बात करी थी, यानी कि फ़नी की अम्मी से बात करी थी, और उनको बता रही थी। तो वो कहती कि कहाँ मिली, तो कहती फ़नी ने ढूंढी है। तो वो कहती है ठीक है बेटा ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने वहाँ पे कॉल करके ये कहा होगा कि वहाँ तो नहीं रह गई, वहाँ ढूंढवाई होगी इसने, क्योंकि यहाँ इतने कबाड़े में ढूंढने में इसको टाइम मिलेगा, और इसको यही याद नहीं है कि पहनकर आई थी या नहीं आई थी, या इसने उतार कर कहाँ रखी, इसको ये बिल्कुल भी याद नहीं था। इतनी बड़ी भुलक्कड़ है कि मतलब ये 34 साल की औरत, अंडा तोड़ना इसको नहीं आता, खाना बनाना इसको नहीं आता, घर के काम करने इसको नहीं आते, कपड़े धोने इसको नहीं आते, झाड़ू पोछा इसने आज तक नहीं किया है। तो और इसको क्या रह गया है करने के लिए, जो 34 साल की होने के बावजूद भी अपनी अम्मी से चाय बनवा के पीती है। अम्मी चाय नहीं बनाई आज, मतलब उनसे नखरे दिखा रही थी कि अम्मी चाय नहीं बनाई, ये गलत बात है। कपड़े उनसे धुलवाती है। कितना लोगों ने बोला इसको कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस उम्र में अपनी अम्मी से कपड़े धुलवा रही हो। तो फिर उसकी भी सफाई दे रही थी बेशरम लड़की। सफाई दे के कहती है अम्मी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, हम इतने हैं इस लायक हैं इंशाल्लाह, और हम जो है ना पूरे टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए मेड रख सकते हैं, लेकिन अम्मी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए। इसलिए अम्मी के तो हाथ पैर चलते रहने चाहिए, और तुम्हारे हाथ पैर वो ना चलें जो किसी भी तरह से नहीं चलते हैं, जो तुम्हें वैनिटी में चढ़ने के लिए, बस में चढ़ने के लिए, गाड़ी में चढ़ने के लिए तुम्हें दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। और अम्मी इतना ओवरवेट लेने के बावजूद भी इतनी स्फूर्ति है कि तुमसे ज़्यादा उसमें स्फूर्ति है। तो तुम अपने हाथ पैर चलाने की जो है फिक्र करो, अम्मी की फिक्र मत करो, और अपने कपड़े खुद से धो। नीचे आके अपनी अम्मी से बताती है फनी ने ढूंढ दी। तो अम्मी तो भाई किलस गई, चिढ़ गई बुरी तरह से। अम्मी ने कहा फनी से खींच कर मारो उसको 2 थप्पड़, क्योंकि खुद तो लगा नहीं सकती, अब क्या करे, बेटी है, और फिर बेटी है और जो खर्चा करती है, जो बाहर घुमाती है फिराती है, वो नहीं कर सकती। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना अपनी हसरत जो है वो फनी से पूरी करा लो। तो बहुत बड़ी बात होती है एक माँ को ये बोलना कि दुखी होके कि अपनी ही बेटी को, अपनी ही बेटी के सामने ही बैठकर अपने दामाद से ये कहना कि 2 थप्पड़ लगाओ इसके गाल पे, क्योंकि इसको तमीज़ नहीं है कि चीज़ों को कैसे रखा जाता है। बहुत बड़ी बात है भाई, मान गए इनकी अम्मी को, और इससे भी ज़्यादा क्या चाहिए अम्मी को। उसके बाद भी कहते हैं नहीं, प्यार रखना ज़िंदगी भर, भले चाहे कुछ करो ना करो, लेकिन हमारी बेटी को प्यार से रखना। और भाई वो प्यार के लिए तो अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे रह रहा है, मज़े के लिए रह रहा है वो। और तुम्हें तो ये सारे किस्सा पहले से पता था, 6-7 साल से इनका क्या चल रहा है। तो ये तो इतना मासूम तो आप भी मत बनो अम्मी कि आपको नहीं पता है, क्योंकि आपके सामने रहते हुए ये घर में कॉल करती थी और फोटोज़ खींच खींच के भेजती थी। ये तो आपने खुद ही अपने इनके व्लॉग में बोल दिया कि ये वही है जब हम ऐसे कपड़े लगाते थे और तुम फोटो खींच खींच कर भेजती थी वहाँ पर फनी को। वाह मम्मी वाह। भाई मॉल में एक्सकलेटर बंद है, और बंद एक्सकलेटर पर चढ़कर कितना बड़ा काम किया है मैडम ने, किला जीत लिया है भाई, क्योंकि एक्सकलेटर बंद है उसके ऊपर ही चढ़कर आई है।
छोटी वाली जो प्याज होती है जिनको शैलोट बोलते हैं, उनको इतरा इतरा के कह रही है ओ इतनी बड़ी प्याज। मतलब इस गंवार को ये भी नहीं पता कि इनको शैलोट बोलते हैं। जिंदगी में कुछ देखा भी है कि या कुएं की मेंढक ही बन के रही है। व्हाइट प्याज देख कर कह रही है व्हाइट प्याज फ्रेंड्स मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। नानी के लिए ले रही हूँ चीकू, इतने कड़क है किसी को मार दो तो सर ही फूट जाए। और नानी के साथ प्रैंक कर रहे हैं, कहते हैं लो आलू लेकर आए और नानी देखकर खुश, चीकू देखकर। देखो अंदर से सब्जियां ली हैं मॉल से, लेकिन उसके बाद भी बाहर जो ठेली वाला खड़ा वहां से भी सब्जियां ले रही हैं। वहां महंगी थी इसलिए छोड़ दी, या वहां से मन नहीं भरा इसलिए बाहर से ले रही हैं। हर बार बोलकर जाती है नेक्स्ट वीडियो में आपको नमाज कॉर्नर मिलेगा, नमाज कॉर्नर मिलेगा। और हम हर बार यही बोलते हैं नमाज कॉर्नर की घर में बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर को पाक साफ रखो तो किसी घर के किसी भी कोने में आप कलाम पाक पढ़ सकते हो। बस जगह पाक साफ होनी चाहिए, आपका खुद का पाक साफ होना चाहिए। तो आप किसी भी जगह पे आप बैठकर कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हो और किसी भी जगह पे नमाज पढ़ सकते हो। क्योंकि जैसे आप बनाकर नमाज कॉर्नर दिखा रहे हो ना, हर किसी के घर में नमाज कॉर्नर नहीं होते हैं। तो भाई ये था हमारा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।